और इस पर बात करें तो हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव से। अनुराग, हौसले जरा देखिए तमाम अपराधियों के कि पहले टैक्स चोरी करते हैं और जब डीएसटी टीम उन्हें पकड़ने आती है तो पुलिस कर्मियों को धक्का देकर फरार भी हो जाते हैं। अब तक क्या कार्रवाई हुई? जी मनु, आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर में ये जो घटना है कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना भी है, क्योंकि अगर जीएसटी की बात करी जाए तो सूबे में एक बड़े तौर पर मुख्यमंत्री के द्वारा कहने के बाद एक बड़ा, लेकिन अगर इस तरह से अगर आपको एक बड़ी सूचना यहाँ पर प्राप्त होती है इंटेलिजेंस से, लखनऊ हेडक्वार्टर से, कि एक जो बड़े माफिया हैं, सुपारी किंग कहे जाते हैं, सुपारी माफिया कहे जाते हैं, वो एक बड़े लेवल पे अगर वो कानपुर में किसी तरह से धरपकड़ करने जा रहे हैं तो मात्र अगर 2-3 सिपाहियों को लेकर वो इस तरह की पकड़ करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ये भी चिंता का विषय है। और अगर बात करी जाए तो इस पूरी सूचना के तहत कहीं ना कहीं इस जीएसटी की जो भी अंदरूनी विभाग है उसकी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिली भगत सामने आ रही है। अनुराग, यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिरकार ये इंटेलिजेंस फेलियर कहा जाए लोकल लेवल पर कि आप एक जीएसटी चोरों को पकड़ने जा रहे हैं लेकिन आपको यह खबर ही नहीं है कि वहां पर एक माफिया भी आ सकता है और इस तरीके का वाकया आपके साथ हो सकता है, आप ही को धमकी दे सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये बिल्कुल फेलियर कहा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो व्यापारियों को अगर बात करी जाए तो लालजी शुक्ला शायद एक ऐसा नाम है जो लगातार सुपारी माफियाओं की लिस्ट में नाम एक प्रमुखता से इनका नाम लिया जाता है। और अगर आज ये जो पूरी बात सामने निकल कर आई थी इंटेलिजेंस से, इनको एक पूरी पक्की पुख्ता तौर पर खबर यदि मिली थी तो जिस हिसाब से वहां पर एक कम फोर्स के साथ जीएसटी कमिश्नर पहुंचे हैं और उसके बाद जिस तरह से ये उनके ऊपर कार्रवाई करने गए थे लेकिन त्वरित कार्रवाई अपराधियों के द्वारा उनके ऊपर कर दी गई, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक विषय है। लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन जितने भी लोगों को नामजद यहाँ पर कमिश्नर की ओर से रिपोर्ट में किया गया है उनकी लगातार धरपकड़ के लिए लगातार दबिशें दी जा रही है और कहीं ना कहीं जल्द ही इस पर एक बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। अनुराग, ऐसा पहली बार नहीं है, आपको याद होगा कासगंज का मामला भी कुछ ऐसा ही था कि शराब माफिया के खिलाफ से धावा बोलने गए थे तो सिर्फ एक पुलिसकर्मी था, एक थानेदार था और वहां पर क्या हुआ था हम सबने देखा। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सबक लेना नहीं जानती। देखिए, जब भी कहीं कोई भी ऐसी वारदातों में सामने आया तो कहीं ना कहीं विभाग की संलिप्तता हर एक बड़े मामले में जरूर सामने आती है। वर्तमान में पूर्व का अगर मामला देखा जाए तो विकास दुबे का इतना बड़ा मामला कानपुर शहर में हुआ था, वहां पर भी एक विभाग की मिली भगत थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अंदर कहे जा सकते हैं कि आस्तीन के जो सांप विभाग में है, सबसे पहले उनको भी चिन्हित करना होगा, क्योंकि इस तरह से अगर एक बड़ी कार्रवाई के लिए आप निकल रहे हैं, यहाँ पर एक कोई बड़ी घटना नहीं हुई, सपोज दैट जो जिस तरह से पिछले पूर्व में विकास दुबे के साथ जो पूरे प्रकरण पर पुलिस वालों की 8 पुलिसकर्मियों की जान गई थी, तो ऐसी एक बड़ी घटना इस मामले पर भी हो सकती थी, क्योंकि एक थोड़ा छोटा अमाउंट का सुपारी नहीं था, एक बड़ा सुपारी किलर, एक बड़ा जो माफिया सुपारी का कहा जाता है उसके खिलाफ ये रिपोर्ट थी। और उसके बाद अगर आकर आप इतने बड़े जाते हैं, मिशन पर जाते हैं, अनुराग, आप कह रहे हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा हो सकता है कि मिली भगत प्रशासन की इन माफियाओं के साथ रही होगी। क्या इस एंगल पर अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है? बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो इस एंगल से भी कानपुर कमिश्नर की जो भी पुलिस है वो इस एंगल से भी कहीं ना कहीं जरूर जांच कर रही, क्योंकि देखिए जब भी आप कानपुर के जीएसटी ऑफिस के बाहर जाते हैं तो बाहर से ही अंदर पहुंचने तक दलालों की एक लंबी कतार होती है। गुप्त तरीके से आपके जो भी कार्य होते हैं उनको सेटिंग करने में लग जाते हैं और यहाँ के जितने भी बड़े कारोबारी हैं उनका शायद एक बड़े लेवल पे अधिकारियों से संपर्क स्थापित हो या ना हो, लेकिन जो निचले वर्ग के दलाल वर्ग के लोग होते हैं या अंदर के जो मिली भगत होती है उनसे एक अच्छे संपर्क होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों का फायदा ऐसे जो बड़े माफिया होते हैं उनको मिलता है और एक सरकार को राजस्व में एक बड़ा चूना लगता है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कारण है वो अंदर की मिली भगत का सामने निकल कर आ रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना होगा। बाहर से ज्यादा पहले अंदर की निगरानी करनी होगी। अनुराग, एक तो लालजी का आप नाम ले रहे हैं जो कि सुपारी किंग के नाम से फेमस है, उसके अलावा और कितने अपराधी हैं जिनको आप जो टीम है पकड़ने की कोशिश करेगी?
जी बिल्कुल, अभी जीएसटी कमिश्नर की ओर से जो नाम यहाँ पर नामजद दर्ज किए गए हैं, प्रमुखता से लालजी नाम का एक व्यक्ति है, उसका नाम यहाँ पर प्रमुखता से दिया गया। उसके साथ भी अन्य 2-3 लोग और यहाँ पर नामजद किए गए हैं। फिलहाल लगातार इनकी निशानदेही पर जहाँ जहाँ भी ये लोग रहते हैं वहाँ पर इनके खिलाफ छापेमारी का कार्य चल रहा है। और कई ऐसे ये जो जिनका नामजद यहाँ पर रिपोर्ट हुई है, तो प्रशासन ने इनके परिवार के कई ऐसे लोगों को भी उठाने की सूचना आ रही है कि उनको भी गिरफ्तार किया गया उनकी निशानदेही पर। तो इस पूरे मामले में प्रशासन कहीं ना कहीं सक्रिय बिल्कुल यहाँ पर भूमिका निभाता नजर आ रहा है। अपराधियों को पुलिस जेल में डालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बेहद शर्मनाक है।